अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपनी स्टोरी की जानिब जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। कल हम इस एपिसोड में बता चुके हैं कि अहमद को एमडी की पोस्ट मिल चुकी है, और ये बात सुनकर अहमद को बिल्कुल कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसका ट्रिप था, उसके अपने फ्रेंड के साथ जाना था इस्लामाबाद ट्रिप पे 1 महीने के लिए। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट अहमद सुनता है तो उसे काफ़ी शौक लगता है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी आए हुए होते हैं उस पार्टी में। तो उसके दोस्त कहते हैं, बेटा अब तो तुम गए काम से, तो आज से हम तो जा रहे हैं अपने रास्ते, तुम चले जाओ अपने रास्ते, क्योंकि अब तो तुम हमारे साथ घूम फिर नहीं सकते, क्योंकि तुम अब कंपनी के एमडी हो चुके हो। अब तो तुम सिर्फ कंपनी, घर, ये प्रॉपर्टियों में ही लग जाओगे। अब तो तुम हमारे साथ एंजॉय कर नहीं पाओगे, तो तुम आज अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ऐसे बोल के उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं। और अहमद इस बात पे शौक पे होता है कि मतलब उसके अब्बू ने उसे डिस्कस किए बिना उसे कंपनी का एमडी बनाने की बात कैसे थी। और दूसरी तरफ इरफा जो जा रही होती है पार्टी से, ये अनाउंसमेंट सुनकर रुक जाती है थोड़ा सा, और वो ये दिल में ये सोच रही होती है कि मतलब इस इंसान को किस बेस पे कंपनी का एमडी बनाने की बात की है। और वो जब अपनी फ्रेंड से बात करती है ना, तो उसकी फ्रेंड बोलती है वो जो अहमद टेक्सटाइल है ना, ये इसके अब्बा की है, और ये जो अहमद है ना, ये इनका बेटा है, और वो भी इकलौता। तो इसीलिए कंक्लूजन ये बनता था कि इस कंपनी का एमडी इसने ही बनना था। तो वो सोच के यार ये बात तो फिर थोड़ी सी वियर्ड हो गई, क्योंकि मैं इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मुझे तो लगा नहीं था कि ये इंसान को मुझे 24 घंटे देखना पड़ेगा। मैंने सोचा आज पार्टी है इसलिए इसे बर्दाश्त कर रही हूँ, फिर तो इसे बर्दाश्त करना ही नहीं पड़ेगा, देखना ही नहीं पड़ेगा। अब रोज़ ऑफिस में इसे देखना पड़ेगा, इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। यार मैं ये जॉब नहीं कर सकती। उसकी फ्रेंड बोलती है, देख जॉब करने के लिए तेरे पास ठीक है एक वजह है, ठीक है, और नहीं करने के लिए 1000 वजह भी तेरे पास हो सकती है, लेकिन तुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखना चाहिए कि अगर तूने ये जॉब नहीं की तो तेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ये जॉब तू किसी भी कीमत पे क्विट नहीं कर सकती, क्योंकि तुझे जॉब की सच में ज़रूरत है। अगर तू अपनी इस जज्बाती चीज़ों से बाहर निकल जाए तो तुझे पता है कि तुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जितना तू अभी कमाती है ना, उतना तो तेरे घर में पूरा ही नहीं पड़ता। महंगाई आसमान छू रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कितने दिन तक इस माशरे में सर्वाइव कर पाओगी, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो तुम्हारी ग्रोथ के लिए और तुम्हारी फैमिली वालों के लिए जो बहुत ज़रूरी है, तो तुम ये बेवकूफ़ी की हरकत नहीं कर सकती, और मैं बेवकूफ़ी तुम्हें करने ही नहीं दूँगी। तो ये अपनी फ्रेंड से ये डिस्कस वगैरह कर रही होती है। उसके बाद पार्टी में अनाउंसमेंट तो वैसे ही हो जाती है, और फिर ये कहती है उसकी फ्रेंड कि चलो हम जाने से पहले खाना वाना भी खा लेते हैं, वैसे भी अनाउंसमेंट भी सुन ली है हमने, चलो खाना वाना भी खा लेते। इतने में वो अपने फ़ोन में देखती है इरफा के टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा था, क्योंकि वो 5 बजे आई हुई थी, तो 6 बजे तक तो वो सिर्फ पहुँची थी। तो अब उन्हें रात के 9 बज चुके थे, और इरफा को उसकी मॉम की बहुत सारी कॉल्स मौसूल हो रही थी। तो उसने कहा कि यार मैं अपनी अम्मी को बता दूं कि मतलब, उसने कहा यार अभी नहीं, एक आधे घंटे में खाना खा के हम वैसे ही निकल रहे हैं। तो उसकी दोस्त कहती है कि यार वो गाड़ी, उसने कहा यार गाड़ी वाले को तो मैंने पहले ही बोल दिया था, हम बाद में चले जाएंगे, तो तुम चले जाओ। उसने कहा यार देख हम खाना खाएंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे, तुम्हें पता है इस रात के इस टाइम हमें गाड़ी नहीं मिलेगी, तो हम घर कैसे जाएंगे, तुमने सोचना चाहिए था, तुमने ये भी नहीं सोचा। उसकी फ्रेंड बोलती है कि देखो पहले खाना खा लेते हैं चिल करके, फिर गाड़ी के बारे में सोचते हैं। अभी तुम्हारे चक्करों में मैं खाना भी इंजॉय नहीं करूँ, फिर मैं पार्टी में क्यों आई हूँ, आए तो तुझे किसी पार्टी में नहीं लाऊंगी। तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ आज किसी पार्टी में आऊँगी भी नहीं, वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरा मूड तो ख़राब हो गया, अब घर जाके जितनी मुझे बातें सुननी पड़ेंगी ना, उतनी बातें तुमने भी नहीं सुननी पड़ेंगी। तो वो कहती है जॉब तो मैं भी करती हूँ, पहली बार तुम्हारे साथ इस पार्टी पे मैं आई हूँ, इससे पहले मैं किसी ऐसी पार्टी पे गई नहीं हूँ। तो मेरे अम्मी अब्बू भी वैसे ही जैसे तेरे अम्मी अब्बू, थोड़ा सा बंदा एंजॉय कर लेगा, बाद में घर जाके बातें वगैरह हम सुन लेंगे। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि अहमद फिर ये सारी चीज़ें छोड़कर ये सोच रहा होता है कि इरफा भी इस कंपनी में जॉब करती है, और अगर वो ऑफिस आएगा जाएगा तो उसके चांसेस बढ़ सकते हैं कि वो उसे हाय हेलो करे, और हो सकता है कि उनकी अच्छी बन जाए और वो उसकी फ्रेंड बन जाए, और फ्रेंड के बाद गर्लफ्रेंड, उसके बाद रिलेशनशिप, उसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही आगे सोच रहा होता है। तो खाना वाना इसकी फ्रेंड्स खा चुकी होती है, इरफा और उसकी फ्रेंड खा चुकी होती है, और वो घर जाने के लिए जब बाहर जा रही होती है, और अहमद भी बाहर जा रहा होता है अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो वो देखता है कि ये दोनों रास्ते में खड़ी हुई हैं और सोच रही हैं क्या करना क्या है ये वो। तो अहमद अपने फ्रेंड्स को बोलता है तुम आज चले जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये वो बातें कर ही रही होती हैं उसकी फ्रेंड के, हाँ अब कैसे घर पहुँचेंगे, अब तो 10 बज गए हैं रात के, अब तो डांट पक्की है, अब पता नहीं क्या होगा।
उसके बाद अहमद इरफ़ा की फ्रेंड को कहता है कि कोई मसले की बात है, तो वो बोलती है हाँ मतलब हमने घर जाना था और टैक्सी वाला भी चला गया है, रात के इस पहर में कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी, हमें घर जाना था। तो अहमद कहता है इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप आए हम आपको घर छोड़ देते हैं। तो इरफ़ा अपनी फ्रेंड को बोलती है यार तुमने ऐसे ये सब कुछ क्यों बोला, हमारा मसला था, हम कैसे भी घर चले जाते, इसके साथ हम क्यों जाएँ घर। तो उसकी फ्रेंड बोलती है यार कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ घर जाना है जल्दी जल्दी और हम पहुँच जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, तुम अकेली थोड़ी ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो गाड़ी में अपनी फ्रेंड के कहने पर बैठती है और वहाँ पर अहमद उससे बात करने की कोशिश करता है। वो जो भी सवाल इरफ़ा से पूछता है उसके सारे जवाबात उसकी फ्रेंड फ़रा दे रही होती है। तो अहमद थोड़ा सा वो इरफ़ा को देख कर बोलता है क्या तुम्हारे मुँह में ज़ुबान नहीं है, क्या तुम्हें बोलना नहीं आता, अगर ऐसी ही बात है तो तुम घर पर बैठो ना, फिर तुम इस पार्टी में आए ही क्यों हो, ये वो बातें सुनाना स्टार्ट करता है। तो इरफ़ा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा वैसे ही आया हुआ होता है, तो वो फ़ौरन से बातें बताना शुरू कर देती है कि हाँ मुझे बोलना आता है लेकिन मैं तुमसे क्यों बोलूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं एक ऐसे बदतमीज़ इंसान से बात नहीं करना चाहती कि जिसकी वजह से उसके अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई हो, जिसको मतलब अपनी मतलब ये भी नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है, और फिर भी तुम इस कंपनी के एमडी बन गए हो क्योंकि तुम्हारे अब्बू की ही ये कंपनी है, तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिल गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसे बोलना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें वो सुने जा रहा होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रहा होता है, सुने जा रहा होता है और वो घर तक पहुंच जाती है और वो रास्ते में पूरे रास्ते खामोश रहता है। उसके बाद गाड़ी में खामोशी आ जाती है, 3-4 बार वो उसे ऐसे देख रहा होता है। उसके बाद वो अपनी नज़र पलटा देता है, कहीं दूसरी जगह देखना शुरू कर देता है। उसके बाद इरफ़ा भी नॉर्मल हो जाती है और वो कहती है अपनी फ्रेंड से कि देख यार अब मैं तो नॉर्मल हो गई हूँ, तो अभी मैं चलती हूँ अपने घर। तो इरफ़ा को अपने घर उसके घर छोड़ देता है। फिर इरफ़ा के घर ही उसकी दोस्त आ जाती है, तो वो अपनी दोस्त को कह रही होती है कि यार कंपनी का एमडी था ये, और कल तुझे इस कंपनी में जाना है और तूने उसको इतनी सारी बातें सुना दी हैं, अब मुझे लगता है तेरे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा कहती है मेरे दिल में तो जो बात थी मैंने तो बोल दी, अब मेरा दिल तो नॉर्मल हो चुका है, दिल गार्डन हो चुका है, अब क्या होगा आगे वो मैं बाद में देख लूँगी। तो वो जब अहमद वापस गाड़ी चला के घर जा रहा होता है तो वो ये सारी चीज़ें सोचता है। वो कहता है कि मतलब पहला ही इंप्रेशन मेरा इतना गलत पड़ चुका है कि अभी मैं कुछ भी करने जाऊँगा तो वो मुझे गलत ही समझेगी, कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब कोई स्कोप ही नहीं बचा कि मतलब कुछ हो सके, कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। अभी वो ये सोच के घर जा ही रहा होता है, तो रास्ते में उसे एक बात याद आती है कि मतलब वो जिस तरह से बातें कर रही थी तो उसे ऐसा लगा नहीं था कि वो इतनी बिंदास इंसान भी हो सकती है, क्योंकि उसने जब से उसे देखा था वो खामोशी थी। गाड़ी में उसने जितनी भी बातें की थी उसका जवाब उसकी फ्रेंड ने ही दिया था, लेकिन आखिर में जब उसने वो बात करना स्टार्ट की तो उसने कहा लड़की में दम तो है, स्कोप तो है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अब उधर इरफ़ा अपनी फ्रेंड को कह रही होती है मेरे दिल में जो भी भड़ास थी मैंने तो निकाल दी। तो उसकी फ्रेंड बोल रही होती है देखो अब वो क्या करेगा मुझे भी नहीं पता, वैसे भी उसके बारे में बहुत सारी बातें बहुत मशहूर है। तो अपनी फ्रेंड को डरा रही होती है कि हाँ वो ऐसा है वो वैसा है। वो कहती है वो वैसे ही अच्छा इंसान नहीं है, मुझे कंपनी में जाना है, काम वगैरह करना है और वापस घर आ जाना है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, भले वो कंपनी का एमडी ही क्यों ना हो। तो उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि जिस थाली में खाया जाता है ना उसमें छेद नहीं करते, लेकिन तुमने तो उस इंसान को इतनी सारी बातें सुना दी है, तेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन ख़राब, अब तो तुझे ये जॉब पे तू ज़्यादा सर्वाइव कर ही नहीं सकती, अब वो कुछ भी करके तुझे इस जॉब से निकाल देगा। तो वो इरफ़ा की दोस्त अब बोलती है कि यार बहुत देर हो गई है, तुम्हारे भाई को बोलो कि वह मुझे घर छोड़ के आए और काफ़ी लेट हो गया है मुझे, अब जो भी होगा ना कल हम देख लेंगे ऑफिस में। कि अम्मी उसे बोली होती बेटा खाना लगा दूँ, तुम खाना खाओ और तुमने इतना लेट क्यों तुम्हें हो गया। उसने कहा अम्मी मैं खाना भी खा के आई हूँ, लेट मुझे इसलिए होगा क्योंकि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी। अम्मी बोलते हैं कि बेटा अब जल्दी तुम बस ड्रेस चेंज करके सो जाओ, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है तुम्हें, कल तुम्हें जल्दी उठना है और ऑफिस जाना है। तो वो अम्मी को कहती है हाँ मैं ड्रेस चेंज करके अभी सो जाती हूँ। वो कहती है जो मुझे लेटर मिला है चलो वो खोल के तो एक बार चेक करके देख लेती हूँ। और जब इरफ़ा वो लेटर खोल के पढ़ना स्टार्ट करती है तो उसे पता चलता है कि कंपनी का जो एमडी है उसकी ही असिस्टेंट की जॉब मिली है इरफ़ा को, और उसको उसके बाद गाड़ी में उसने जो बोला वो सारे सीन याद आते हैं और वो बोलती है कि ओ माय गॉश ये मैंने क्या कर दिया, अब मेरा क्या होगा। उसे बहुत ज़्यादा शौक़ लग गया था इस बात का, और जब लेटर वो पढ़ती है तो उसे जब ये शौक़ लगता है तो बेचारी बोलती है अब मेरा क्या होगा। और फिर उसे अपनी फ्रेंड की बातें याद आ रही होती हैं जो बोलती है तुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था ऐसा, और अब वो क्या करती क्योंकि उसने तो सब कुछ बोल दिया था। खैर अब मरता क्या ना करता, कल तो उसे जॉब पे जाना ही था, अहमद का सामना तो करना ही था क्योंकि उसकी असिस्टेंट की ही जॉब मिली थी। अब देखना ये होगा कि कल क्या होता है।
हाँ तो जी इस स्टोरी में अब क्या होता है, तो उसके लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।